नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ उसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की होगी कि सीएम ऑफिस में सीएम के सामने उसकी ऐसी पिटाई होगी और वो भी सीएम के कहने पर। ऐसा उसने खुद आरोप लगाया है। इवन इस बात की उसने एक पुलिस भी कंप्लेंट करी है और पुलिस ने पीसीआर ने भी इंक्वायरी करी, थाने भी पहुंची वो। तो दोस्तों ऐसा क्या हो गया इन दोनों के बीच में? क्योंकि स्वाति मालीवाल एक फाउंडर मेंबर थी आम आदमी पार्टी की। जैसे कि अरविंद केजरीवाल की नीति रही है कि उन्होंने सभी फाउंडर्स मेंबर को धीरे धीरे करके साइड लगा दिया और स्वाति मालीवाल के साथ भी कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा था। क्योंकि देश में इलेक्शन थे और केजरीवाल अंदर था, उसके बावजूद भी स्वाति मालीवाल अपनी बहन का इलाज करने के बहाने अमेरिका में जाकर रुकी हुई थी और वहाँ से भी कोई बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थी किसी भी गतिविधियों में। इलेक्शन के दौर में सभी नेताओं को इकट्ठे होकर देश में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना जरूरी हो जाता है, जबकि केजरीवाल और उसके साथी जो जेल के अंदर बैठे हैं वो इस बात की कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं कि हमें प्रचार करने का मौका दिया जाना चाहिए और केजरीवाल को उसी के तहत मौका भी दिया गया। लेकिन जो नेता इनके बाहर हैं वो प्रचार छोड़ के जैसे राघव चड्ढा यूके में घूम रहे हैं और स्वाति मालीवाल अमेरिका में घूम रही थी। इससे दर्शाता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। स्वाति मालीवाल एक तेज तरार नेता है। स्वाति मालीवाल दिल्ली वुमेन सेल की एक्स प्रेसिडेंट रही है और उसके पास बहुत से विकल्प सामने थे। केजरीवाल को लग रहा था इसको रास्ते से कैसे हटाया जाए, इसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया, वो भी यहाँ तक भी चलो चल रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर जब लगा उसको कि अब पार्टी में कुछ बहुत ज़्यादा घटने वाला है या केजरीवाल अंदर जाएगा उसके बाद क्या कुछ चलेगा, इन सारी गतिविधियों के ऊपर पार्टी में चर्चा होना तो पहले लाजमी सा था। तो दोस्तों जो अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि जब केजरीवाल अभी जेल में जाने से पहले ऐसा चल रहा था कि केजरीवाल लंबे समय के लिए जेल में जाएगा तो मुख्यमंत्री जो मालीवाल को बना दिया जाएगा, स्वाति मालीवाल को। लेकिन जो पार्टी में सुनीता केजरीवाल थी और दूसरे जो एमएलए थे वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो कुछ एमएलए जो थे पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, वो सुनीता केजरीवाल के हक में थे और सुनीता केजरीवाल दोस्तों स्वाति मालीवाल को पसंद नहीं करती थी। ये बातें हमारे सामने आप मीडिया की रिपोर्ट्स को देखेंगे तो खुल के आप भी समझ पाएंगे। क्योंकि स्वाति मालीवाल ने कभी भी विदेश से आने के बाद भी सुनीता जो केजरीवाल है इसके साथ ना तो मुलाकात की। जैसे संजय चौधरी आए, सुनीता केजरीवाल के घर गए, उनसे पैरी हाथ लगाए, मुलाकात करी और आगे पार्टी के विषय में रणनीति तैयार की गई। ऐसे स्वाति मालीवाल जब विदेश से भी आई तब भी आके उनसे मिलना वो जरूरी नहीं समझा कि सुनीता केजरीवाल से वो मिले, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस थे जो कि जग जाहिर होते जा रहे थे। डिफरेंस भी ऐसे क्यों बढ़ गए दोस्तों जो कि पार्टी के सूत्र अंदर हैं उनका ये मानना है कि पार्टी के अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल को अरविंद के नाम से सिर्फ बुलाने वाली इस समय एक ही नेता थी जो कि स्वाति मालीवाल थी। वो अरविंद केजरीवाल को अरविंद के नाम से ही बुलाती थी, ना ही उसके नाम के साथ जी लगाती थी, ना ही अरविंद जी या ना ही केजरीवाल जी, कुछ नहीं बोलती थी, सिर्फ अरविंद कह के सीधे बात करती थी। पूरी पार्टी के अंदर एक ही ऐसी नेता थी। और उससे पहले कुमार विश्वास थे जो कि ऐसी तरह से उनको बुलाते थे। उनका तो माना जा सकता है कि वो हम उम्र थे, साथ में संघर्ष किया था, इसमें दोस्ती भी थी और इसी लहजे से वो आपस में एक दूसरे को नाम लेकर बुला सकते थे। लेकिन दोस्तों स्वाति मालीवाल की ना जो बात करें हम, स्वाति मालीवाल का कुमार जो केजरीवाल से एज डिफरेंस है। अब देखिए जो स्वाति मालीवाल का जन्म है 1984 का और जो केजरीवाल जी का जन्म है वो 1968 का। 16 साल का डिफरेंस है इनके आपस में बर्थ में। और जो सुनीता केजरीवाल है इसका बर्थ है 1966 का। अब देखिए 16 साल के गैप में वाला एक लीडर अपने सीनियर लीडर को उसका नाम लेकर पार्टी के अंदर बुला रहा है और बाकी जितने उससे भी बड़े उम्र के लोग हैं वो उसको केजरीवाल कहकर नहीं बुलाते, वो उसके हमेशा नाम के साथ जी लगाकर उसको पुकारते हैं। तो इस बात का और सुनीता केजरीवाल को इस बात की भी बहुत सी परेशानियां होती रही, क्योंकि जो केजरीवाल है उसकी थोड़ी उनके साथ चाहे पार्टी के संबंध से कह सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रिलेशन के ऊपर हम नहीं जाना चाहते इस वीडियो में, ना ही कोई बात करना चाहते हैं, कि पार्टी के अंदर जो स्वाति मालीवाल से केजरीवाल जी की नज़दीकियाँ थी उसको लेकर वो भी शायद परेशान रहती होंगी इस बात को लेकर। वो तो जब सुनीता केजरीवाल के पास दिल्ली की कमान आने की बात हुई तो शायद उनको लगा कि ये स्वाति मालीवाल है जो कि अड़ंगा डाल रही है, और शायद इसी गुस्से में वो विदेश भी चली गई थी कि केजरीवाल ने उसको आगे ना करके सुनीता केजरीवाल को आगे करने की बात कर रहे हैं, तो अब वो शायद विदेश भी चली गई थी। दोस्तों
अब पुलिस को उसने कंप्लेंट लिखाई, पुलिस आई या खुद ही पुलिस स्टेशन तक पहुंची, और इन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट में जो बताया, उनको यही बताया कि मैं जो पीसीआर को फ़ोन करके बोला, 2 बार ही फ़ोन किया गया कि मैं सीएम साहब के घर से बात कर रही हूँ। जो सीएम साहब के जो पर्सनल पीए हैं, वो उन्होंने मुझको यहाँ पे मार पिटाई करी है मेरे साथ। वैभव का नाम लिया उन्होंने, कहा था उसके अंदर, और सीएम साहब के सामने, सीएम साहब के कहने पर। इस तरह से भी मतलब जो पीसीआर को दूसरी कॉल में इन्होंने अपनी करेक्शन करके जो बताया। तो दोस्तों पीसीआर वालों ने इनको रिक्वेस्ट करी, पुलिस पहुंची, पुलिस ने रिक्वेस्ट करी कि आप चलिए। जब तक वहाँ से जा चुकी थी, इनसे कॉन्टैक्ट किया, थाने बुलाया, थाने पहुंची, पर इन्होंने दोस्तों अभी तक कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं दी इसके विषय में। सोशल मीडिया के ऊपर ये जरूर खबरें गर्दिश करने लग गई कि स्वाति मालीवाल की पिटाई हो गई। स्वाति, क्योंकि दोस्तों एक खबर अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि स्वाति मालीवाल कोई आम आदमी नहीं थी, आम आदमी पार्टी की मिनिस्टर थी, मतलब वुमेन सेल की रह चुकी हैं, इंचार्ज रह चुकी हैं दिल्ली वुमेन सेल की, और ये राज्यसभा की मेंबर हैं। इनके पास राज्यसभा की गाड़ी थी, ये इनके घर भी गई केजरीवाल के पास, तो बिना राज्यसभा की गाड़ी के गई, ओला उबर करके गई हैं। दूसरे जो ये केजरीवाल के पास जो गई, इन्होंने वहाँ जाकर अंदर जाने की इच्छा जाहिर करी। वहाँ पे वैभव ने इनके साथ जो भी बर्ताव किया, वो तो इन्होंने मेडिकल करवाया, उसके बाद सारी रिपोर्टें सामने आने पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होना इसके साथ एक बहुत अचंभे की बात है, क्योंकि एक कुछ तेज तराज लीडर थी, आम आदमी पार्टी के कैडर में सबसे ऊंचे उसमें उनका नाम आता था, और अच्छे उसमें चल रहा था, अच्छा रिलेशनशिप चल रही थी। लेकिन थोड़े टाइम में इनके रिलेशन में ऐसे खटास आई, वो शायद सीएम की पोस्ट को लेके थी। केजरीवाल के जेल जाने के बाद से जो हालात बदलने शुरू हुए पार्टी के अंदर, बहुत से लोग पार्टी छोड़ के चले गए हैं, और बहुत से लोग पार्टी के अंदर मन मुटाव करके बैठे थे। क्योंकि जब केजरीवाल भी जेल से छूट के आया, तो स्वाति मालीवाल भी इनको मिलने के लिए नहीं आई। 1-2 दिन इंतजार किया कि शायद केजरीवाल मुझसे खुद फ़ोन पे कॉन्टैक्ट करेंगे, बुलाएंगे। उन्होंने भी ऐसा नहीं किया अपनी बल से, तो ये शायद गुस्से में तमा के उनके घर पहुंची होगी, और जाके बात बिगड़ गई होगी, किसी कारण भी आगे इस तरह की मार पिटाई वाला सीन सामने आया हम लोगों को देखने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक वुमेन सेल की इंचार्ज, जो कि दिल्ली की एक्स वुमेन सेल की इंचार्ज रही दिल्ली की, वो ही सुरक्षित नहीं है दिल्ली के अंदर। केजरीवाल सरकार के अंदर, केजरीवाल के घर के अंदर इवन कहेंगे कि वो ही सुरक्षित नहीं है महिला, तो हम दिल्ली की बाकी महिलाओं के बारे में क्या सोच सकते हैं कि वो कितना सुरक्षित होंगी। केजरीवाल के सामने महिला की पिटाई हो रही है, केजरीवाल मूक दर्शक बने बैठे हैं इसमें। तो मेरे ख्याल से तो दिल्ली पुलिस को खूब संज्ञान लेना चाहिए, या हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना चाहिए कि जिसको आपने जमानत दी है वो आदमी प्रचार के साथ साथ और क्या कर रहा है। खुद एक महिला को अपने घर में बुलाकर उसकी पिटाई करवा रहा है, क्योंकि अगर किसी नौकर ने हाथ उठाया है तो मालिक के कहने से उठाया, तो मालिक भी गुनाहगार है उतना। वैभव तो उसका पी है, वैभव ने क्यों मारा होगा, केजरीवाल के कहने से उसको मारा, तो गुनहगार तो एक्चुअल में केजरीवाल है। केजरीवाल के ऊपर एक्शन लेना चाहिए पुलिस को, और माननीय सुप्रीम कोर्ट को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि आपको छूट किस काम के लिए दी थी, महिलाओं को मारने के लिए दी थी कि चुनाव में प्रचार करने के लिए दी थी आपको। तो दोस्तों इस बात के लिए दिल्ली जो नेशनल वुमेन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने लेटर लिखा बकायदा पुलिस को कि इसमें 3 दिन के अंदर इंक्वायरी करके मुझे बताया जाए, और उसके ऊपर जो बनती कार्रवाई की जाए उसके विषय में। और दोस्तों बीजेपी ने भी इस बात को बुनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने भी कहा कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर दूसरी महिलाएं भी सुरक्षित होंगी। जो इतनी पावरफुल नेता, राज्यसभा की मेंबर है, दिल्ली वुमेन सेल की प्रधान प्रेसिडेंट रही हैं, वो सुरक्षित नहीं है, उनकी पिटाई हो रही है घर के अंदर, वो भी मुख्यमंत्री के घर के अंदर, और मुख्यमंत्री वहाँ पे खुद मौजूद हैं, उनका पीए ही उनको मार रहा है। तो ऐसी हरकतें हो रही हैं सामने, तो उसका मतलब कि क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सरकार चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए। दोस्तों सभी तरह की प्रतिक्रियाएं देखी, सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ आ रहा है इनके विषय में, कई तरह के इनके रिलेशंस को लेकर लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, जो कि गलत है। कि जो उनका पॉलिटिकल कैरियर है उसके विषय में लेकर बात करनी चाहिए, जो कि ज़्यादा ठीक रहेगी इसके विषय में। आखिर केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के बीच में इतना डिफरेंस क्यों आ गए केजरीवाल के जेल जाने के बाद से, क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? क्योंकि जो सीएम की कुर्सी की होड़ में सारे जो कैंडिडेट थे वो अपने आप को सोच रहे हैं केजरीवाल ने अपनी वाइफ सुनीता केजरीवाल को जो आगे कर दिया है उसके कारण उनको घासा पहुंचा है, और वो चाह रहे हैं ये घर की पार्टी बनती जा रही है, घर की पार्टी ना बन के दूसरी तरीके की पार्टियां जैसे काम करती हैं वैसे ही काम करें। इसी बात को लेकर आपस में लोगों के बीच में विरोध सा चल रहा है। सोशल मीडिया में जो खबरें चली और मुख्य मेन चैनलों पर चली, लेकिन दोस्तों कल जो सारा कुछ हुआ बहुत तेज़ी के साथ
सोशल मीडिया और टीवी के मुख्य चैनलों पर जो खबरें छाई वो आज सारी निर्धारित हो गई हैं। मुख्य चैनलों से पे कोई खबर नहीं दिखाई जा रही है, क्योंकि केजरीवाल ने कल शाम को अपनी पूरी मैनेजमेंट लगाकर चैनल्स के ऑफिसों में फ़ोन करें, उनको इस बात के लिए कईयों को धमकाया और कईयों को लालच दी गई होगी कि जी आप ये खबरें ना चलाएं, मेरे पास तो बहुत कुछ है, बहुत बड़े विज्ञापन आपको दे दूंगा, ये खबर को रोक दिया जाए। जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा सारा कुछ हुआ है और अब खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया से हौले हौले गायब होनी शुरू हो रही है दोस्तों। जैसी अभी स्वाति मालीवाल ने रिटर्न कंप्लेंट नहीं दी है, उन्होंने कहा मैं ये रिटर्न कंप्लेंट बाद में दे दूंगी, लेकिन पुलिस को खुद संज्ञान लेते हुए भी आगे कार्रवाई को बढ़ाना चाहिए कि अगर दिल्ली में इतनी बड़ी पावरफुल महिला सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं का क्या हाल होगा। सरकार को भी, सेंट्रल सरकार को भी इस पर लेना चाहिए और एलजी साहब को भी एक्शन लेना चाहिए कि एक महिला के साथ ऐसा कुछ बर्ताव हो रहा है, वो भी सीएम ऑफिस के अंदर, सीएम के सामने, और सीएम के पी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो एक्शन लेना तो बनता है दोस्तों उनका भी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।